तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज स्टोर पर। तो हमने अपने सीपीयू सिम के सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लिए थे, बनाने सीख लिए थे, कैसे उनको यूज़ करते हैं वो देख लिया था। जो हमारा सीपीयू सिम है उसके प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्या आता है, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मुझे तो नहीं दिख रहा बट हाँ आपको दिख रहा होगा। मैं इसको अपने फ़ोन में खोल लेता हूँ। ये अपने सीपीयू सिम में आ गए हम। इसमें एक न्यू मशीन बना लेते हैं। और अगर आपको आवाज़ ख़राब आ रही हो तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा पहले ही। चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटेंट ऑफ एसी इन अ बेसिक कंप्यूटर इज हेक्साडेसिमल A937। हमें एसी की वैल्यू दी हुई है और ई की इनिशियल वैल्यू दी हुई है। हमें एसी, ई, पीसी, एआर और आईआर इन इंस्ट्रक्शन इन रजिस्टर्स के कंटेंट्स बताने हैं कि क्या वैल्यूज़ होंगी सीएलए इंस्ट्रक्शन चलाने के बाद। और रिपीट 11 मोर टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि जैसे CLA, CLE, CMA, CME ये सब होते हैं, इन सब का करके दिखाना हमें। और बोला है कि पीसी की इनिशियल वैल्यू है 0 to 1। तो पहले तो अपने हार्डवेयर मॉड्यूल्स बनाते हैं इस नई मशीन में। पहला मेरा है एसी। एसी मेरा होता है कितने बिट का, 16 बिट का होता है एसी। और इनिशियल वैल्यू हमें बोला है कि इसकी A937 देनी है। A937 जो वैल्यू देनी है वो मेरे को डेसिमल में देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अगर सीधा लिख देता हूँ A937 तो ये एरर देगा। ये देखिए रेड कलर से आ रहा है, मतलब कि इसमें मैं ऐसे इनपुट नहीं कर सकता। यहाँ पे आगे मैं लगाता हूँ 0x, अभी अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। ये A937 इसमें ये होती है। और उसके बाद एक हमारा है पीसी बनाना है। पीसी को इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, 0 to 1 देनी है। और ई बनाना है, एक बिट का बनेगा ई। ई को इनिशियल वैल्यू देनी है 1। ठीक है, ये हमारे तीन हो गए। और ए आर और आई आर बनाने हैं। ए आर होता है 12 का, इनिशियल वैल्यू इसको कुछ स्पेसिफाई नहीं की हुई। आई आर इनिशियल वैल्यू आई आर की कुछ नहीं देनी है मुझे। सी एल ए इंस्ट्रक्शन चलाने के बाद मुझे इन सब की वैल्यूज बतानी है। तो अपनी एक रैम बना लेते हैं। रैम क्या होगी मेरी, मेन नाम से रैम बना लेता हूँ। लेंथ 4096 रख लेते हैं डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ बोला नहीं हुआ। और 16 सेल साइज होता है हमारा, क्योंकि 16 मेरा जो रजिस्टर है सबसे बड़ा वो 16 विड्थ का है, तो इसलिए मैं सेल साइज 16 ले रहा हूँ। अगर मेरा रजिस्टर जो होता है मैक्सिमम 8 का होता तो मैं 8 भी ले सकता था सेल साइज, क्योंकि मुझे सिर्फ वही डेटा स्टोर करना है रैम में, या फिर वही डेटा उठाना है रैम से जो मेरे रजिस्टर्स में आएगा। तो मैं रजिस्टर्स के साइज के हिसाब से ही अपनी वैल्यू लूँगा वहाँ पे। ओके, तो और कोई रजिस्टर अगर हमें बनाना पड़ा तो बना लेंगे बाद में। एक हमें कैरी बिट भी चाहिए, कैरी बिट ई है हमारी, तो इसको ई को बना देते हैं कंडीशन बिट। कैरी बिट रजिस्टर है मेरा ई। ये हॉल्ट बिट नहीं है मेरी। और एक होती है हॉल्ट बिट। हॉल्ट बिट मैंने अभी बनाई नहीं है, हॉल्ट बिट बनाते हैं एक, एस नाम से बना लेते हैं, 1 साइज की। कंडीशन बिट में इसको दे देते हैं एस, और ये होल्ड करने के लिए यूज करूँगा मैं। तो ये मेरे रजिस्टर्स बन चुके हैं जो मुझे बनाने थे। अच्छा, पीसी को मैंने 15 वैल्यू यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसको वो डेसिमल में वैल्यू दी थी 21। उसको चेंज करते हैं, पीसी को 0x देंगे हम। अभी 21 आ रहा है, देखिए पीसी को भी वैसे 12 उसका आना चाहिए। तो ये हमने अपने रजिस्टर्स बना लिए हैं। अब फेच सीक्वेंस बनेगी हमारी। हमें सिर्फ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, तो हम फेच सीक्वेंस उसी के लिए बनाएंगे। पहला स्टेप क्या होता है मेरी फेच सीक्वेंस का, पहला स्टेप होता है कि मेरे जो भी वैल्यू पीसी में है वो ए आर में आ जाए। ए आर पीसी, सोर्स होता है इसका पीसी और डेस्टिनेशन होती है ए आर। मुझे सारी की सारी बिट्स लेके आनी होती हैं, 12 की 12। एक ये होता है मेरा।
इसके बाद होता है मेमोरी एक्सेस का। मुझे IR में वैल्यू लानी होती है MAR से। रीड का होता है ये, और मेमोरी मेन होती है मेरी, डेटा होता है IR में जाना होता है, और एड्रेस AR के पास होता है। इसके बाद होता है मेरा इंक्रीमेंट टाइप का PC प्लस प्लस, क्योंकि मुझे अगले इंस्ट्रक्शन के पास PC भेजना होता है। PC प्लस प्लस, रजिस्टर मेरा PC होगा और डेल्टा 1 का रहेगा। इसके बाद होता है एक डिकोड का, डिकोड टाइप में बनाते हैं एक, डिकोड नाम दे देते हैं इसको, और इसका रजिस्टर होगा IR। ये मेरे फेच सीक्वेंस के बन चुके हैं सारे, फेच सीक्वेंस में इनको डाल देते हैं। PC की वैल्यू AR में आएगी, फिर MAR से IR रीड होगा, फिर PC आगे कंटिन्यू होगा, और उसके बाद डिकोड होगा। ये मेरी फेच सीक्वेंस बन गई। अपनी मशीन सेव कर लेता हूँ। ये है क्वेश्चन 1 ट्यूटोरियल .cpu, ठीक है। और इसके बाद अब हमें बनाना है अपना मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन बनाना है मुझे किस नाम से, CLA। इसका ऑपकोड देंगे हम। यहाँ पे ऑपकोड बाय डिफॉल्ट जो होता है 7800 CLA का, वो देते हैं। और फील्ड्स भी बनाने होंगे हमें। इसमें एक ही फील्ड होता है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में, तो वही बनाते हैं एक ऑपरेशन नाम से। ऑपकोड ऑपरेशन किसी भी नाम से बना सकते हैं आप लोग, सिर्फ हमें यूज करना होता है, इसका नाम कुछ मैटर नहीं करता। 16 बिट का होगा मेरा, ये ड्रैग करा मैंने यहाँ पे। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। CLA क्या करता है, मेरे AC की वैल्यू को 0 सेट कर देता है, तो उसके लिए मुझे माइक्रो इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। माइक्रो इंस्ट्रक्शन में चलते हैं, सेट टाइप का बनेगा। AC को 0 करना है, 16 की 16 बिट्स को 0 करना है मुझे, और वैल्यू 0 देनी है मुझे। तो ये AC 0 हो गया मेरा। इससे CLA में डालते हैं इसको, सेट AC 0 एंड, ये मेरा हो गया CLA इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल B दबाया मैंने, सेव किया अपना, और अब ये मेरा हो गया CLA इंस्ट्रक्शन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक न्यू टेक्स्ट फाइल भी खोल लेते हैं इसके लिए, न्यू टेक्स्ट। इसमें मैंने लिखा CLA, इसको सेव किया मैंने। अब इसको असेंबल एंड लोड करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला होता है, जैसे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है अभी कि हमें कंटेंट्स की वैल्यू बतानी है CLA इंस्ट्रक्शन चलने के बाद। तो CLA इंस्ट्रक्शन को असेंबल एंड लोड करते हैं। ये 000 पे आ रहा है अभी, 21 पे नहीं आया क्योंकि मैंने लोडिंग पॉइंट सेट नहीं किया। यहाँ पे 0x021 दिया मैंने, और अपना ब्रेक पॉइंट भी देते हैं हम। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था। ब्रेक पॉइंट होता है कि हमारे प्रोग्राम काउंटर जो हमने रजिस्टर्स में बनाया है, वो हम अपने CPU सिम को भी तो बताएंगे कि ये मेरा प्रोग्राम काउंटर है। इसीलिए हमें जो वार्निंग मिलती है वो अब नहीं मिलेगी। अब जैसे डिबग मोड में मैं गया तो वो लिखा नहीं है कि ब्रेक पॉइंट मिसिंग। ब्रेक पॉइंट वो इसीलिए मिसिंग बताता है क्योंकि उसको नहीं पता कि कब PC को ख़त्म कर देना है। जैसे ये, अगर मेरा PC की वैल्यू FFF से आगे चली गई तो उस टाइम पे मेरे और इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा ब्रेक पॉइंट आ गया, लेकिन मेरे CPU सिम को नहीं पता चला कि मेरा ब्रेक पॉइंट आ गया। FFF वैल्यू PC की रीच होनी चाहिए ना, PC की वैल्यू चेक करेगा। PC ब्रेक पॉइंट मेरे को इसीलिए स्पेसिफाई करना होता है। अब हमें क्या करना है कि CLA इंस्ट्रक्शन की चलने के बाद वैल्यूज बतानी है हमें कि क्या वैल्यूज हो गई हैं। तो ये अब इसको दोबारा से असेंबल एंड लोड करते हैं, ताकि ये मेरा 21 पे आया है। इसको करते हैं स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन। ये एक बार मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन चल गया, मेरी फेच सीक्वेंस चली, उसके बाद मेरा डिकोड करता हूँ मैं। डिकोड होने के बाद जो चलता है वो सब कुछ मेरा एक बार में चल गया। इस वजह से हमने ये स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन यूज किया, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो उस टाइम पे हम ये स्टेप बाय माइक्रो एक एक को चला के नहीं दिखाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपका टीचर आपसे बोलता है कि हर एक को चला के दिखाओ कि ठीक से चल रहा है या नहीं। तो ये डायरेक्ट स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये हमारी AC की वैल्यू आ गई, AR की, EIR, PC, S, इनकी सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास कि क्या क्या वैल्यूज है हमारी।
तो ये थी हमारा CLA एग्जीक्यूट करने के बाद जो वैल्यूज आई थी ये हमें बतानी थी। ये हमारा एक पार्ट हो चुका है क्वेश्चन का। इसके बाद मैं एक बार CLE इंस्ट्रक्शन और बना के दिखा देता हूँ। CLE का ऑपकोड होता है 7400। ऑपरेशन फील्ड ड्रैग करा और इसके लिए एक और सेट टाइप का मेरे को माइक्रो इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। सेट करना है मुझे ई को, मुझे 0 करना है, एक ही बिट है मेरी ई की। तो इसको डालते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन में, इम्प्लीमेंटेशन में डालते हैं CE की, ई को 0 करना है और उसके बाद एंड हो जाएगा मेरा। तो ये ओके किया मैंने। हम ये एंड क्यों डालते हैं आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे अभी मैं डीबग मोड में हूँ, स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन मैंने करा, तो उसके बाद मेरे CPU सिम को ये नहीं पता चला कि मेरे इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गए। वो पता एंड से पता चलते हैं कि मेरा ये इंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इसके जितने भी थे वो रन कर चुके हैं, अब इसके बाद मुझे अगला चलाना है, इसलिए हम एंड देते हैं हर बार। अब मैं डिबग मोड में तो आ गया, इसको पहले वो कर लेते हैं, असेंबल एंड लोड कर लेते हैं। हम असेंबल एंड लोड किया मैंने और ये देखिए अब की बार 7400 आ चुका है यहाँ पे। और ये जो मैंने इनिशियल वैल्यूज दी थी वो अपने आप आ जाती है मुझे हर बार, जैसे पहले मैं करके दिखा रहा था आपको, तो हर बार मैं वैल्यूज दे रहा था, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में 12 बार लगातार करना है, तो मैं बार बार वैल्यूज नहीं दे के दिखाऊंगा हर बार टीचर को। टीचर ने मुझे बोल दिया कि हर बार मुझे ये गिवन वैल्यूज लेनी है, तो मैंने उनको इनिशियल वैल्यूज में स्पेसिफाई कर दिया, तो मेरा काम ईजी हो जाएगा इससे। और टीचर भी इम्प्रेस होता है इन चीज़ों से कि टीचर को पता लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, बच्चे ने खुद ट्राई किया है कुछ। तो इसको करते हैं स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन। अब तो ये देखिए ई की वैल्यू 1 थी पहले, अब ई की वैल्यू 0 हो गई है और मेरा पीसी भी आगे चला गया, AR भी चेंज हो गया। तो ये मैंने CLA और CLE आपको चला के दिखाए हैं। आप बाकी ये जो 10 बचते हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उनकी मैं वर्किंग भी आपको दिखा चुका हूँ और कैसे बनाते हैं ये भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी किसी में डाउट लगता है तो हम एक डाउट सेशन रख रहे होंगे लाइव आके, तो उसमें आप ज़रूर पूछिएगा। कब होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ एक लाइव सेशन ज़रूर लिया जाएगा 1-2 दिन में, कि जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके डाउट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम एक दो और क्वेश्चंस करके देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।